तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि लाइफ में हम कुछ भी करने की कोशिश करते हैं तो हमें रेसिस्टेंस क्यों फेस करना पड़ता है। प्रॉब्लम हो गई, तकलीफ़ें हो गई, अलग अलग तरह की। तो रेसिस्टेंस दो तरह के होते हैं, प्रॉब्लम्स दो तरह की होती हैं। एक तो इंटरनल जो हमारे अंदर घट रही होती हैं, हो रही होती हैं, और एक एक्सटर्नल। मोस्ट ऑफ द टाइम मुझे जो लगता है सबसे इम्पॉर्टेंट जो होता है किसी व्यक्ति के लिए होता है इंटरनल रेसिस्टेंस। एक बार किसी चीज़ को आपने इंटरनली फिगर आउट कर लिया, अंदर से क्या है वो, और आपने उसको एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन जब तक आपके अंदर रेसिस्टेंस है, आप कोई चीज़ ऐसी कर रहे हो जो आपको नहीं करना पसंद, बट ज़रूरत है तो ज़रूरत के लिए कर रहे हो, तो तब तक ये एहसास आपको होता रहेगा। और दूसरा ये भी है कि कुछ अनडिफाइंड लॉ है दुनिया के, जैसे कि बच्चे को बड़े होते ही अच्छी नौकरी लेनी होती है, अच्छी नौकरी के बाद आगे बढ़नी होती है, आगे बढ़ना होता है, आगे बढ़ने के बाद शादी करना होता है, शादी करने के बाद बच्चों का पालन पोषण करना होता है, अच्छे स्कूल में डालना होता है। तो ये कुछ रूल्स हैं जो मतलब डिफाइंड नहीं है बट लागू होते हैं हमेशा ही। अच्छा बोल के इसे लागू कर दिया जाता है। और बहुत बार क्या होता है, मुझे ऐसा लगता है कि जीवन ये अनडिफाइंड लॉस के बीच में ही ख़त्म हो जाता है। शुरू होता है बचपन से, जहाँ पे आपको कुछ नहीं पता। वो सबसे खुशनुमा दिन होते हैं, क्योंकि उस वक्त आपको कुछ पता नहीं होता, और कुछ पता चल भी जाए तो भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि आप बच्चे हो। लेकिन जैसे ही बड़े होते हो, आपको अच्छे से बात करनी होती है, अच्छे से बिहेव करना होता है, अच्छा काम करना होता है, हर कुछ अच्छा करना होता है। और अच्छे की डेफिनेशन भी आप तय नहीं करते, दुनिया तय करती है, आपके आसपास के लोग तय करते हैं। अब सब मिलके कोई चीज़ तय कर रहे हैं तो मान के चलते हैं शायद सही तय करेंगे। तो लेकिन प्रॉब्लम वहाँ होने लगती है कि जहाँ पे आपकी छोटी छोटी चीज़ भी आपके इर्द गिर्द लोग तय करने लगते हैं, या आपके ऑन पेरेंट्स है कि अगर ये चीज़ कर रहा है तो अच्छा है और ये कर रहा है तो बुरा है। तो इन कारणों के होने से रेसिस्टेंस क्रिएट होता है, एक प्रॉब्लम क्रिएट होती है एक्सटर्नली और इंटरनली। इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सिंपल सा सॉल्यूशन है। आपको बहुत ज़्यादा रेसिस्टेंस फील हो रहा है, प्रॉब्लम फील हो रहा है, छोड़ दो उस चीज़ को। बहुत सारी जिम्मेदारियाँ है, क्या होगा देखा जाएगा। बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियाँ हैं आपके, वो करने डिसीजन लेने से लोगों का खाना बंद हो जाएगा, ऐसा कुछ हो जाएगा, तो आपको सोचना चाहिए। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, ज़िंदगी तो भी चल जाएगी। तो आपको पिंजरे से निकलना चाहिए। देखो, मैं तो हमेशा से कहता हूँ कि ये दुनिया में किसी के होने और ना होने से कोई फ़र्क किसी को नहीं पड़ता। ज़्यादा से ज़्यादा महीना, 2 महीना, 3 महीना या साल भर। अब चाहे आप अच्छे इंसान हो या बुरे इंसान हो। और मैं ऐसा मानता हूँ कि इस दुनिया में दूसरों को खुश करने से पहले आपका खुद का खुश होना बहुत ज़रूरी है। आप बड़े होने के बाद देखोगे तो पहले तो आप अपने खुश होने के लिए सारी चीज़ें करते हो, बट इवेंचुअली आप पाओगे कि दूसरों को खुश करने के लिए आप सारी चीज़ें कर रहे हो, और उस खुशी के चक्कर में आप अपनी खुशी मारते जाते हो। और जब आप अपनी खुशी मार रहे हो
जिम्मेदारियों के अंदर या चीज़ों को पूरा करने के चक्कर में, तो आप लाइफ एंजॉय नहीं कर पाते। और अगर आप लाइफ एंजॉय नहीं कर पा रहे तो वही फ्रीक्वेंसी आपके अंदर फैलती है। तो मेरा तो ऐसा मानना है कि इंसान को सबसे पहले अपनी खुशी पे ध्यान देना चाहिए। वो बात सत्य है कि हमें दूसरों का भला करना चाहिए, हेल्प करनी चाहिए, बट ये भी तो मानो कि जो व्यक्ति खुद की हेल्प नहीं कर पा रहा, क्या उसे दूसरे की पहले हेल्प करनी चाहिए या खुद की हेल्प करनी चाहिए? तो अगर आपकी खुद की ऐसी सिचुएशन है कि आपको खुद को हेल्प की ज़रूरत है, मदद की ज़रूरत है, तो खुद की मदद करो। और मदद करने का सबसे सही तरीका यही है कि अपने अंदर की आवाज़ सुनो। अंदर की आवाज़ कहने का मतलब, आप भले ही किसी बड़े कंपनी में हो, अच्छी सैलरी पा रहे हो, आप खुश नहीं हो, आप कुछ और छोटा काम करना चाहते हो, करो, यही लाइफ है। क्योंकि अंत में आपकी खुशी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देखो, व्यक्ति 1 लाख में भी खुश हो सकता है, 1 करोड़ में भी, और 50,000 में भी, और 10,000 में भी। कुछ होती हैं ज़रूरतें और कुछ होती हैं उम्मीदें। इस दुनिया में ज़रूरतें और उम्मीदें एक हो चुकी हैं। ज़रूरतें वो होती थी कि जो कम से कम चाहिए होती थी, लेकिन अब ज़रूरतों में उम्मीदों की मिलावट हो चुकी है। हमें हर चीज़ ज़रूरी लगती है और हर चीज़ से उम्मीद रहती है, या तो उम्मीद नहीं होती तो हम बना लेते हैं, चाहे व्यक्ति हो चाहे कोई सामान हो। और जब आप चीज़ें बटोर रहे होते हो तब तो आपको नहीं पता चलता, लेकिन जब आप चीज़ें बटोर लेते हो तब आपको एहसास होता है कि अब इन चीज़ों को आपको आगे लेके भी चलना है। यानी जितनी चीज़ें आप ज़िंदगी में बटोरते जा रहे हो, उतनी खुद के ऊपर जिम्मेदारियां बांधते जा रहे हो। तो आप वो इंसान नहीं रह जाते जो फ्रीली डिसाइड कर सके, फ्रीली चीज़ों को कर सके। आप चीज़ों में बंधे हुए रहते हो। यहाँ पे मैं ये नहीं कहना चाहता कि जो लोग अपने पेरेंट्स की बात सुनते हैं और लाइफ में अच्छी पढ़ाई करते हैं, अच्छा करते हैं, वो बुरे हैं। सभी अच्छे हैं, लेकिन मेरे कहने का मतलब, असली खुशी वहीं आती है जब आप जो काम करना चाहते हो वो कर रहे हो, जैसे लाइफ को जीना चाहते हो वैसे जी रहे हो। अब जैसे जीना चाहते हो जी रहे हो, तो इसमें ऐसा नहीं कि आप शराब पी रहे हो, गलत काम कर रहे हो, कभी भी सो रहे हो, कभी उठ रहे हो। ये चीज़ें गलत है, हमेशा से ही गलत है। गलत क्यों है? गलत इसलिए है, कभी आप लेट सो के लेट उठो, आपको अपने आप पता चल जाएगा आपको क्या महसूस हो रहा है। 10-5 दिन आप गलत टाइम पे खाना खाओ और या गलत खाना खाओ, बाहर का खाना खाओ, अपने आप पता चल जाएगा गलत क्यों है। आप गलत चीज़ें देखो, आपके दिमाग में कैसी धारणाएं या क्या सोच उभरती हैं, आपको अपने आप पता चल जाएगा वो गलत क्यों है। कि कुछ चीज़ें तो गलत हैं, इन कुछ चीज़ें सही हैं। जैसे कि आपको वॉक करना है, आप वॉक करो। आपको लाइफ में डिसीजन लेना है अपने करियर के बारे में, आप डिसीजन लो, सही डिसीजन लो। सही क्या है? सही वो है जिसे आप चुनना चाहते हो, जिससे आपका भला हो और जिससे दूसरों का भी भला हो, वो सही है। सही वो नहीं हो सकता जिससे सिर्फ आपका भला हो, क्योंकि हमेशा सत्य वो होता है जिससे सबसे पहले तो आपका भला होता है, लेकिन उसके बाद उससे सबका भला होने लगता है।
मैं एक बहुत ही अच्छी नौकरी करता था, मैंने वो छोड़ दिया कि मुझे ऐसा लगता था मैं एक कैद में हूँ। वो छोड़ के मैंने खुद पढ़ाना शुरू किया। अब ये मुझे बहुत अच्छा लगता था पिछले 4 सालों से, बट वापस मुझे वो पहले जैसा एहसास होने लगा। तो इन 4-5 सालों में क्या मैंने कुछ अच्छा किया या बुरा किया? तो देखो, सबसे पहले तो ये मेरे लिए बहुत अच्छा एहसास था जब मैंने शुरू किया, और मैंने काफ़ी लोगों का भला किया। मेरा भी भला किया, मैं खुश रहा, और दूसरों का भी भला किया। बहुत लोगों को हेल्प किया उनके करियर में आगे बढ़ने में, अच्छा अचीव करने में। आज वो अच्छे सैलरी पा रहे हैं, कुछ कर पाया, अलग कर पाया। लेकिन आज मुझे कुछ और एहसास हो रहा है, कुछ और चीज़ें हो रही हैं। वो क्या है मुझे नहीं पता। लेकिन मैं फिर एक बार ट्राई करूँगा कि क्या जो मुझे पसंद है वो क्या है, और मैं उसी चीज़ को करूँ। लाइफ में आपका खुश रहना बहुत ज़रूरी है। आपके पास कम चीज़ें हों चलेगा, आपके इर्द गिर्द लोगों को आप आदत डालो, अगर आपको इसमें खुशी मिल रही है तो वो लोग भी इन्हीं में खुश रहे। अगर वो आप पे डिपेंडेंट हो तो कोई आपसे बहुत ज़्यादा उम्मीद ना रखे, क्योंकि आपका काम किसी की उम्मीद के तले दबना नहीं है। आपका काम ज़िंदगी जीना है। हाँ, आपके माता पिता या जो भी हैं, भाई बहन जो भी हैं, शुभचिंतक, उनका भी कुछ बुरा नहीं होना चाहिए। उनको भी जो है से होता है, माता पिता की एक वो होती है कि आपको बुढ़ापे में थोड़ी देखभाल करनी चाहिए, फाइनेंशियली या जैसे भी हो सके वो करनी चाहिए। लेकिन किसी की उम्मीदों के कारण आपको खुद को दबाना नहीं चाहिए, खुद को मारना नहीं चाहिए। तो रेसिस्टेंस इन्हीं चीज़ों से क्रिएट होता है। दुनिया कुछ और उम्मीद बना बैठी होती है, आप कुछ और होते हो, दुनिया कुछ और चाहती है, आप कुछ और चाहते हो। आप कुछ अच्छा करना चाहते हो तो भी रेसिस्टेंस होता है। कोई भी चीज़ नया करने जाओगे आपको रेसिस्टेंस होगा, बट इस चीज़ की आदत डाल लो, हमेशा आदत डाल लो। कुछ भी अच्छा करोगे आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी, कुछ भी अच्छा करोगे। बट अच्छी चीज़ों की यही खासियत है कि वहाँ रेसिस्टेंस और प्रॉब्लम शुरुआत में ही होती है, बाद में चीज़ें बहुत बेहतर हो जाती हैं, और बेहतर नहीं भी होती तो आप बहुत कुछ सीख लेते हो। बस यही आपसे कहना चाहता था, यही आपको बताना चाहता था। मिलते हैं अगले वीडियो में।